जहां एक तरफ डॉलर को बहुत बड़ा झटका लगा है तो वहीं यूएई और भारत ने आखिरकार शुरू कर दिया है रुपए में व्यापार। अभी हाल ही में भारत ने एक बड़ा बयान दिया था अपनी ही पार्लियामेंट में, भारत की सरकार ने, और बताया था कि भारत के तेल के बदले में रुपए के पेमेंट के लिए जल्दी देश तैयार नहीं हो रहे हैं। तो आखिरकार यूएई ने मिथक को तोड़ दिया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ डी डॉलराइजेशन में युआन ने आखिरकार पीछे छोड़ दिया है डॉलर को। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आखिरकार भारत ने ईरान का साथ क्यों दे दिया है, कई सारी बातें हैं। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। ये आर्टिकल है बिजनेस इनसाइडर का और बिजनेस इनसाइडर ने एक बड़ा खुलासा किया है कि चाइना का दुनिया के ग्लोबल पेमेंट में रिकॉर्ड हाई पहुंच गया है और चौथी सबसे बड़ी करेंसी बन गई है जिसमें ग्लोबल पेमेंट हो रहा है। स्विफ्ट का ये डेटा शो कर रहा है कि अब दुनिया का 4.61% जो व्यापार हो रहा है वो चाइनीज करेंसी युआन में हो रहा है। अब इसका सबसे बड़ा कारण समझिए, जैसे ही रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए, उन प्रतिबंधों का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिला है तो वो चाइना को मिला है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। चाइना और रूस के बीच जो व्यापार है वो व्यापार अब 95% तक इनकी लोकल करेंसी पर हो गया है। और आपको बता दें, जो आंकड़े बता रहे हैं वो आंकड़े ये कह रहे हैं कि पहले मात्र 10% तक लोकल करेंसी में इनका व्यापार होता था, 10 से 20% तक लोकल करेंसी में इनका व्यापार होता था, लेकिन अब 100% रूस और चाइना के बीच में युआन में व्यापार होता है। चाइना ने मौके का फायदा उठाया और चाइना ने सिर्फ यही मौके का फायदा नहीं उठाया बल्कि चाइना ने और भी ज्यादा फायदा उठाया। और सबसे पहले चाइना ने कई सारे देशों के साथ करेंसी स्वैप करना शुरू कर दिया। ज्यादा डॉलर देकर भी करेंसी स्वैप करने के लिए ये तैयार करने लगा देशों को। जैसे कि अर्जेंटीना को $1.5 बिलियन ज्यादा देकर ये तैयार कर रहा था कि आप हमारे साथ करेंसी स्वैप कर लीजिए और हमारी करेंसी में व्यापार कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये कारण है जिसकी वजह से चाइना डी डॉलराइजेशन में आगे निकल गया। द बैंकर की एक खबर देखिए, चाइना और सऊदी अरब के बीच में डी डॉलराइजेशन के लिए एक बड़ा कदम उठा और इस बड़े कदम में ये माना गया कि चाइना सऊदी अरब करेंसी स्वैप डील को साइन करेंगे। मतलब ऑयल खरीदा जाएगा तो युआन में खरीदा जाएगा। इन्हीं सब के बीच में भारत की संसद में एक बयान दिया गया और भारत की संसद में ये कहा गया कि हमने तेल के लिए काफी कुछ कोशिश करी लेकिन तेल के लिए हमारा रुपए में व्यापार नहीं हो पा रहा है। ये भारतीय संसद में दिया गया बयान था, आपको बता दें। लेकिन भारत के लिए अब पहला साथी मिल गया है और ये भारत के लिए एक बहुत बढ़िया है क्योंकि अब यहाँ से चीजें पलटनी शुरू होगी। भारत ने भारतीय करेंसी रुपए में कारोबार शुरू कर दिया है और इसके साथ ही भारतीय व्यापार का नया अध्याय भी शुरू हो गया है। भारत ने पहली बार यूएई को कच्चे तेल खरीदने के लिए रुपए में भुगतान किया है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल से देख सकते हैं। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि यूएई से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए भारत का पहली बार रुपए में भुगतान दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता को अपनी स्थानीय मुद्रा को वैश्विक स्तर पर ले जाने में मदद कर रहा है। भारत के लिए यूएई के साथ रुपए में तेल खरीदा अपने आप में ऐतिहासिक और नए युग की शुरुआत है, इसलिए क्योंकि इस भुगतान के साथ भारत ने अन्य देशों के साथ भी रुपए में कारोबार की संभावनाओं को तलाशना शुरू कर दिया है। हालांकि भारत ने इसके लिए कोई लक्ष्य या फिर टारगेट तय नहीं किया है, लेकिन अब भारत की कोशिश है कि अपनी स्थानीय करेंसी में कारोबार करे ताकि डॉलर पर निर्भरता को कम किया जा सके। हालांकि भारत रूस के साथ भी रुपए के कारोबार कर रहा है, लेकिन रूस के साथ रुपए कारोबार के पीछे रूस में लगे अमेरिकी प्रतिबंध है, लेकिन यूएई के साथ अपनी मर्जी का सौदा है। भारत को अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है।
और डॉलर मजबूत होने की वजह से कच्चे तेल की कीमत बढ़ जाती है, जिसका सीधा असर तेल के घरेलू कीमत पर पड़ता है। लिहाजा डॉलर पर निर्भरता कम होने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की मजबूती का असर कच्चे तेल पर नहीं पड़ेगा। भारत इस कच्चे तेल को लेकर 3 स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। पहला स्ट्रेटजी है कच्चे तेल के लिए किसी एक देश पर निर्भरता कम करना। लिहाजा भारत ने सऊदी अरब, इराक, यूएई और रूस के साथ तेल खरीदने के साथ साथ अब वेनेजुएला से भी तेल खरीदने पर विचार कर रहा है। तो दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि जो भी उपलब्ध स्रोत हैं उस देश से ज़्यादा तेल खरीद रहा है जो भारत को सस्ते दर पर तेल बेच रहा है। और तीसरी स्ट्रेटजी ये है कि इंटरनेशनल दायित्वों को पूरा करते हुए G7 देशों की तरफ से रूस के खिलाफ लगाए गए प्राइस कैप का उल्लंघन नहीं करना। भारत की इस रणनीति ने अरबों डॉलर बचाने में मदद की है, क्योंकि भारत लगातार रुपए में रूसी तेल कम कीमत पे खरीद रहा है और रूस के साथ रुपए में कारोबार शुरू होने के साथ ही भारत ने अन्य देशों के साथ भी रुपए में कारोबार शुरू करने पर फोकस किया था। भारत ने जुलाई में यूएई के साथ रुपए के भुगतान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और इसके तुरंत बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से 10 लाख बैरल के तेल की खरीदने के लिए भारतीय रुपए में भुगतान किया। रूसी तेल आयात का कुछ हिस्सा भी रुपए में तय किया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि कच्चे तेल के आयात के लिए डिफॉल्ट भुगतान मुद्रा कई दशकों से अमेरिकी डॉलर रही है। मुद्रा में पारंपरिक रूप से तरलता के साथ साथ कम हेजिंग लागत भी है, लेकिन सीमा पार से भुगतान में रुपए की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल में 1 दर्जन से ज्यादा भारतीय बैंकों को 18 देशों के साथ रुपए में व्यापार के निपटारे की अनुमति दी है। तब से भारत यूएई और सऊदी अरब जैसे बड़े तेल निर्यातकों को व्यापार के लिए अपनी मुद्रा में प्रोत्साहित कर रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि पहली सफलता इस साल अगस्त में मिली है जब आईओसी ने एडीएनओसी को रुपए में भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसे और सौदे होते रहेंगे। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि इसका कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीयकरण की एक प्रक्रिया है जो रातों रात नहीं हो सकती है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा कि हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इससे लागत में वृद्धि न हो और व्यापार के लिए किसी भी तरह का हानिकारक न हो। अधिकारी ने कहा जहां रकम बड़ी नहीं है वहां रुपए में व्यापार निपटाने में ज़्यादा समस्या नहीं होती है, लेकिन जब आपके पास कच्चे तेल के प्रत्येक जहाज की कीमत लाखों डॉलर होती है तब समस्याएं होती है। उन्होंने कहा कि भारत व्यापारिक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए अपनी स्थिति से निपट रहा है। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से डॉलर की मांग कम करने में मदद मिलेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक मुद्रा झटकों के प्रति कम संवेदनशील हो जाएगी। खैर, आपको बता दें ये भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात है जो ये शुरू हुआ है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूएनएससी में एक मामला गया था और इस मामले में ईरान के खिलाफ मानव अधिकार की बातें हो रही थी, जिसमें भारत सरकार ने कहीं ना कहीं ईरान का साथ दे दिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप। इंडिया ने रूस, चाइना के साथ इस वोटिंग के अगेंस्ट में वोट किया है यूएन में। खैर, 78 देशों ने इसमें सपोर्ट किया है और 15 देशों ने इसको लेकर अपोज किया है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।